महाराजा छत्रसाल ना कि सिर्फ मुगलों के साथ युद्ध लड़ते रहे, बल्कि अपने जीवन के उन 52 युद्धों को जीता और औरंगजेब की आंखों का सूल बने रहे। औरंगजेब ने लाख कोशिशें की महाराजा छत्रसाल को अपने अधीन लाने की, लेकिन उनकी हर एक कोशिश को महाराजा छत्रसाल द्वारा विफल कर दिया गया। औरंगजेब के भी महाराजा छत्रसाल ने छक्के छुड़ा दिए। एक ऐसे प्रतापी राजा जिन्हें बुंदेलखंड केसरी के नाम से जाना जाता है। महाराजा छत्रसाल भारत के मध्य युग के एक प्रतापी योद्धा थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब से युद्ध करके बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और महाराजा की पदवी प्राप्त की। बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से प्रख्यात छत्रसाल बुंदेला का जन्म 4 मई 1649 को एक पहाड़ी ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम चंपत राय था और उनकी माता का नाम लाल कुंवरी था। चंपत राय बहुत ही वीर बहादुर योद्धा थे। युद्ध क्षेत्र में लाल कुंवरी भी चंपत राय के साथ में ही रहती थी और अपने पति का उत्साह वर्धन करती थी। छत्रसाल गर्भस्थ जीवन तलवारों की खनक और युद्ध की मारकाट के बीच हुआ। युद्ध के प्रभाव उनके जीवन पर असर डालते हैं। माता लाल कुंवरी की धर्म और संस्कृति से संबंधित कहानियां बालक छत्रसाल को और भी बहादुर बनाती रही। 5 वर्ष में ही इन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा के लिए अपने मामा साहेब सिंह धंधेर के पास देलवारा भेज दिया गया था। माता पिता के निधन के कुछ समय के बाद ही वे बड़े भाई अंगद राय के साथ देवगढ़ चले गए। बाद में अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए छत्रसाल ने पवार वंश की कन्या देवकुंवरी से विवाह किया। उसने अपने भाई के साथ पिता के दोस्त राजा जयसिंह के पास पहुंचकर सेना में भर्ती होकर आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। राजा जयसिंह तो दिल्ली सल्तनत के लिए कार्य कर रहे थे, इसलिए औरंगजेब ने जब उन्हें दक्षिण विजय का कार्य सौंपा तो छत्रसाल को इसी युद्ध में अपनी बहादुरी दिखाने का पहला अवसर प्राप्त हुआ। मई 1665 में बीजापुर युद्ध में छत्रसाल ने असाधारण वीरता दिखाई और देवगढ़ छिंदवाड़ा के गोंड राजा को पराजित करने के लिए छत्रसाल ने जी जान लगा दी। इस समय यदि उनका घोड़ा, जिसे बाद में भले भाई के नाम से विभूषित किया गया, उनकी रक्षा ना करता तो शायद छत्रसाल जीवित ना बचते। इतना ही नहीं, जब विजय सिंह का सेहरा उनके सिर पर बंध ना सका, मुगल भाई भतीजे बाद में बट गया, तो छत्रसाल के स्वाभिमान को ठेस पहुंची और उन्होंने मुगलों की बदनीयती समझ दिल्ली सल्तनत की सेना छोड़ दी। उन दिनों राष्ट्रीयता के आकाश पर छत्रपति का सितारा चमचमा रहा था। छत्रसाल दुखी तो थे ही, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलना ही इन परिस्थितियों में उचित समझा और 1668 में दोनों राष्ट्रवीरों की जब मुलाकात हुई तो छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रसाल को उनके उद्देश्यों, गुणों और परिस्थितियों का आभास कराते हुए स्वतंत्र राज्य स्थापना की मंत्रणा दी। शिवाजी से स्वराज का मंत्र लेकर 1670 में छत्रसाल वापस अपनी मातृभूमि लौट आए, लेकिन इस समय बुंदेलखंड की भूमि की स्थितियां बिल्कुल भिन्न थीं। अधिकतर रियासतदार मुगलों के मनसबदार थे। छत्रसाल के भाई बंधु भी दिल्ली से भिड़ने को तैयार नहीं थे। स्वयं उनके हाथ में धन संपत्ति कुछ नहीं था। दतिया नरेश शुभकरण ने छत्रसाल का सम्मान तो किया, पर बादशाह से बैर ना करने की सलाह दी। ओरछा के सुजान सिंह बुंदेला ने अभिषेक तो किया, पर संघर्ष से अलग रहे। छत्रसाल के बड़े भाई रतन शाह ने साथ देना स्वीकार नहीं किया। तब छत्रसाल ने राजाओं की बजाय जनोन्मुखी होकर अपना कार्य शुरू किया। कहते हैं कि बचपन के साथी महाबली तेली ने
उनकी धरोहर थोड़ी सी पैतृक संपत्ति के रूप में वापस की, जिसे छत्रसाल ने 5 घुड़सवार और 25 पैदलों की छोटी सी सेना तैयार कर ज्येष्ठ सुदी पंचमी रविवार को 1671 की शुभ मुहूर्त में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाते हुए स्वराज स्थापना का बीड़ा उठाया। औरंगजेब छत्रसाल को पराजित करने में सफल नहीं हो पाया। उसने रणदुलै के नेतृत्व में 30,000 सैनिकों की टुकड़ी मुगल सरदारों के साथ छत्रसाल का पीछा करने के लिए भेजी थी। छत्रसाल अपने रणकौशल व छापामार युद्ध नीति के बल पर मुगलों के छक्के छुड़ाता रहा। छत्रसाल को मालूम था कि मुगल छल करके घेराबंदी करने में सिद्धहस्त थे। उनके पिता चंपत राय मुगलों से धोखा खा चुके थे। छत्रसाल ने मुगल सेना से इटावा, खिमलासा, गढ़कोटा, धमौनी, रामगढ़, कांजिया, मड़ियादो, रहली, रानगिरी, शाहगढ़, बांसाकला सहित कई स्थानों पर लड़ाई लड़ी। छत्रसाल की शक्ति बढ़ती गई। बंदी बनाए गए मुगल सरदारों से छत्रसाल ने दंड वसूला और उन्हें मुक्त कर दिया। बुंदेलखंडों से मुगलों का एक छत्र शासन छत्रपाल ने समाप्त कर दिया। छत्रसाल के राष्ट्र प्रेम, वीरता और हिंदुत्व के कारण छत्रसाल को भारी जन समर्थन मिला था। छत्रसाल ने एक विशाल सेना तैयार कर ली, जिसमें 72 प्रमुख सरदार थे। बांसिया के युद्ध में मुगलों ने छत्रसाल को राजा की मान्यता प्रदान कर दी। उसके बाद छत्रसाल ने कालिंजर का किला भी जीत लिया और मधांता चौबे को किलेदार घोषित किया। छत्रसाल ने 1678 में पन्ना में राजधानी स्थापित की। विक्रम संवत 1744 में योगी राज प्राणनाथ के निर्देशन में छत्रसाल का राज्याभिषेक किया गया। छत्रसाल के साहस और पराक्रम से आहत होकर मुगल सरदार तहबर खां, अनवर खां, सहरुद्दीन हमीद बुंदेलखंड से दिल्ली की ओर रुख कर चुके थे। बहलोद खां छत्रसाल के साथ में लड़ाई में मारा गया था। मुराद खां, दलेह खां, सैयद अफगन जैसे सिप सलाहकार बुंदेला वीरों से पराजित होकर भाग गए थे। छत्रसाल के गुरु प्राणनाथ आजीवन हिंदू मुस्लिम एकता के संदेश देते रहे। उनके द्वारा दिए गए उपदेश कुलजम स्वरूप में एकत्र किए गए। पन्ना में प्राणनाथ का समाधि स्थल है, जो अनुयायियों का तीर्थ स्थल भी है। प्राणनाथ ने इस अंचल को रत्न गर्भा होने का वरदान दिया। किंवदंती है कि जहां तक छत्रसाल के घोड़ों की टापों के पदचाप बनी, वहां धरा धना धान्य रत्न संपन्न हो गई। छत्रसाल के विशाल राज्य के विस्तार के बारे में यह पंक्तियां गर्व के साथ दोहराई जाती हैं। इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टॉन्स, और छत्रसाल सो लरन की काहू रही न होश। छत्रसाल अपने समय के एक महान सूरवीर, संगठक, कुशल और प्रतापी राजा थे। छत्रसाल को अपने जीवन की संध्या में भी आक्रमणों से जूझना पड़ा। 1729 में सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में प्रयाग के सूबेदार बंगस ने छत्रसाल पर आक्रमण किया। उसकी इच्छा एरच, जालौन, सेवना, सौफरी पर अधिकार कर लेने की थी। छत्रसाल को मुगलों से लड़ने में दतिया, सेवना के राजाओं ने सहयोग नहीं दिया। उनका पुत्र हृदय शाह भी उदासीन होकर अपनी जागीर में बैठा रहा। तब छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को संदेश भेजा। बाजीराव पेशवा ने सेना सहित सहायता के लिए पहुंचा और उसने बंगस को 30 मार्च 1729 को पराजित कर दिया। बंगस हारकर वापस लौट गया। बुंदेलखंड से मुगलों का एक छत्र शासन महाराजा छत्रसाल ने समाप्त कर दिया। अंत में महाराज छत्रसालजू देव के गुरु महामती प्राणनाथ जी महाराज छत्रसाल को एक विषयुक्त कटार देते हैं और आदेश दिया कि इस विषयुक्त कटार से औरंगजेब के शरीर में छोटे छोटे घाव करना, उसको जान से नहीं मारना।
औरंगजेब की मृत्यु सड़ सड़ के होनी चाहिए। इसको धीरे धीरे दर्द से कराह कर मरना चाहिए। गुरु के आदेश अनुसार एक युद्ध में महाराज छत्रसाल विषयुक्त कटार से औरंगजेब के शरीर पर कई घाव करते हैं और पराजित करके छोड़ देते हैं। हारने के पश्चात कहते हैं कि औरंगजेब की मौत दिल्ली में सड़ सड़ के हुई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DS राधे सफ़र में। और आज हम अपने सफ़र में पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से कुछ दूरी पर मऊ सहानिया की वीर भूमि, जिसे धुबेला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आ चुके हैं हम जो महाराजा छत्रसाल के मकबरे पर, यानी कि उनकी समाधि स्थल पर। महाराजा छत्रसाल को तो आप सब जानते ही होंगे। महाराजा छत्रसाल वो प्रतापी राजा थे जिन्होंने मुगलों के आगे कभी भी हार नहीं मानी। ना कि उन्होंने जीवन में मुगलों से 52 युद्ध लड़े अथवा उनको जीता भी। और औरंगजेब की आंखों के सूल बने रहे वो हमें।